हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, हम अपना पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम एडमिशन स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का दो कॉन्सेप्ट बता चुके थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कि क्लास को स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज कि पिछले क्लास में हमने आपसे अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, जिसके आंसर में बहुत से बच्चों ने गलती किया। कि जो गलती की आप लोग कि हमने आपसे पूछा था सैलरी पेबल कौन सा अकाउंट है, आप लोगों ने क्या किया कि मैक्सिमम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट बताया है। बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। सैलरी पेबल का मीन्स कि अभी वो पे नहीं किया गया है, पे किया जाना है। दैट मीन्स हम बोले आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, ठीक। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा है जो पेबल की बात कर रहा है, दैट अभी पे नहीं किया गया है, जब तक पेड ना हो जाए वो नॉमिनल अकाउंट नहीं हो सकता। मीन्स जब पेड बोला जाए, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट पे। लेकिन अगर कहीं पे पेबल की बात आ रही है तो वो आपका क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। इसी तरीके से अगर कोई इनकम आपको रिसीवेबल की बात कर रहा है, दैट मींस अभी रिसीव नहीं हुआ, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मीन्स बेसिक चीजों को आप क्लियर रखिए, वहां पे कंफ्यूजन न क्रिएट होने पाए। और आज का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपका है सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक में क्या डिफरेंस है। ये दो क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। आइए चलते हैं हम आज के अपनी क्लास पे, कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट अगला है उस पे देखते हैं। मींस न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 3 हमारा आज का है कि, और जो आज के पॉइंट्स हैं इसी पे आप लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो देखिए क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर, और जब अपना शेयर सरेंडर करा तो दैट मींस कुछ पोर्शन, पूरा नहीं, ठीक, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है, मींस नया साझेदार फर्म में आता है, तो पुराने पार्टनर जो होते हैं वो अपने शेयर्स का, मींस अपने प्रॉफिट के भाग का कुछ पार्ट क्या करते हैं, नए पार्टनर्स को दे देते हैं, ठीक। तो अब जो पार्ट वो दे रहे हैं उसी पार्ट के बेसिस पे, मींस उसी शेयर के बेसिस पे न्यू पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि जब अगर वो अपने पुराने शेयर का, मींस जो ओल्ड पार्टनर थे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ पार्ट नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो उसके बाद उनके पास कितना बच रहा है। दैट मींस अगर वो अपने पार्ट का सम पोर्शन सेक्रीफाइस करिए तो रिमेनिंग उनके पास कितना बचेगा, ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है कि हमने एग्जांपल लिया कि एक्स वाई क्या है, पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है 7:5। एक्स ने क्या किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर क्या करता है, सरेंडर कर देता है। एंड वाई क्या करता है, 1/3 ऑफ हिज शेयर ये सरेंडर कर दिया, किसके फेवर में, मान लेते हैं हम जेड न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक। मीन जो जेड नया पार्टनर आ रहा है उसके फेवर में एक्स ने अपने शेयर का, यहाँ पे देखिएगा ऑफ की बात हो रही है, दैट मीन्स जो भी एक्स का शेयर यहां से बना है, अगर आप यहां से एक्स का शेयर निकाल सकते हैं तो देखेंगे 7/12 एक्स का शेयर होगा, वाई का शेयर होगा 5/12। तो 1/2 जो बोला जा रहा है, मीन्स 7/12 का 1/2 क्या कर रहा है, जेड को एक्स ने दिया। फिर वाई ने क्या किया कि 5/12 का 1/3 क्या करता है, जेड को दे देता है। तो जो ये लोग अपने शेयर का देंगे उन्हीं का क्या होगा, सम टोटल अगर हम बोले तो जेड का शेयर बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस चीज को निकालना पड़ेगा कि एक्स और वाई कितना पार्ट अपने से सरेंडर कर रहे हैं जेड के फेवर में। जब हम वो निकालेंगे तो उसके बाद फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक्स और वाई का रिमेनिंग कितना बचेगा, और जो पार्ट वो लोग किए हैं जेड के लिए उन्हीं का सम टोटल कर देंगे तो जेड का शेयर हमें पता चल जाएगा। तो अब अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो आइए हम देखते हैं कि हम बोले एक्स का शेयर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एक्स शेयर, तो एक्स का शेयर क्या है कि 7/12 है आपका। अब ये क्या हो रहा है कि 1/2 मीन्स 1/2 क्या कर रहा है, अपने शेयर का सरेंडर कर रहा है। तो 1/2 किसका करेगा, तो 7/12 का। और जब वो उतना सरेंडर करेगा तो फिर इसका बचेगा क्या। तो अगर हम इजी वे में कैलकुलेशन करना चाहें तो यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करें और ब्रैकेट में क्या करें, 7/12 का 1/2 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि
माइनस हो जाएगा। या इसी को आपको करने का थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चले तो एक और प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यक्स का सरेंडर मीन्स यहाँ पे आप कर सकते हैं यक्स सरेंडर कितना कर रहा है उसको कैलकुलेट आप किस तरीके से कर सकते हैं, 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 1/2 यहाँ पे है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया आपका 7/24 ये आया तरीके। फिर इसको क्या करेंगे आप यहां से माइनस कर सकते हैं, मीन्स फिर आप कर सकते हैं यक्स रिमेनिंग शेयर। यक्स रिमेनिंग शेयर आप करेंगे तो 7/12 था, यहां से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे 7/24। तो एक तरीका आपके पास है यहां से माइनस करने का, तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं यक्स का शेयर कितना बचा कि 24, इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 14 माइनस 7 तो ये 7/24। ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को करना चाहें मीन शॉर्ट में, क्योंकि हमें जल्दी ऐसा करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि देखिए 7/12 हमने x का शेयर ले लिया, फिर जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया और इसको माइनस कर रहे हैं उसी चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 7/12 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 7/24 एंड आप इसको माइनस भी कर सकते हैं 24, ये हुआ आपका 14 माइनस 7 इक्वल टू 7/24। देखिए यही चीज आया है जो यहाँ पे हम दो बात हैं। एक काम वो बच्चे कर सकते हैं जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जो मतलब बोर्ड वाले बच्चे, वो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जा सकते हैं, क्योंकि उसी पे उनको नंबर मिलेगा कि जितना क्लियरिटी के साथ वो सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा स्टेप्स में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ, देखिए हमें यहाँ से दो चीजें पता चली, यक्स का ए शेयर बचा हुआ है और यक्स ने अपने शेयर का ए पार्ट सरेंडर किया है जेड के फेवर में। तो अब हम बात करें वाई के, वाई शेयर, तो वाई का भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या हुआ 5/12 हुआ माइनस ब्रैकेट में हम कर सकते हैं 5/12 और इस सरेंडर कितना कर रहा है अपने शेयर का 1/3 तो मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये आप कर सकते हैं 5/12 माइनस 5/36 और इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हम ले लेंगे, आ जाएगा 36, 12 3 36 तो 15 माइनस 5 ये आपका हो गया 10/36। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है वाई सरेंडर कर रहा है जेड के फेवर में। तो अगर यक्स ने यहां से इतने 7/24 किया, वाई ने किया कि 5/36, तो जेड का शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड शेयर इक्वल टू 7/24 प्लस 5/36 और इन दोनों का समेशन अगर करें तो एलसीएम ले सकते हैं, ये आएगा 72 और ये आपका हो गया 21 प्लस 10 ये हुआ 31/72। अगर न्यू शेयर की बात हम करें मीन्स न्यू TSR सबका एक का, तो यहां पे आया है एक्स का 7/24 इंटू 10/36 एंड 31/72। अगर आप इन सब का एलसीएम लेकर मीन्स सबको इक्वलाइज कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 21 इंटू सबका एलसीएम आपका आएगा 72, 21 इंटू 20 एंड 31। ये मीन्स आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा 21:20:31। ये आपका तरीका है। मीन्स शॉर्ट में देखिए कि ये थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हम फिर से वही रिपीट करें कि 12th के बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम वाले, तो क्या करें कि सबसे पहले कैलकुलेट करें कि यक्स अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर करेगा, फिर उसके बाद वो निकालें यक्स का रिमेनिंग शेयर कितना बचा जो हमने अभी दिखाया था यहाँ पे। फिर उसी तरीके से वाई का भी कैलकुलेट करें कि वाई अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है, फिर सरेंडर करने के बाद वाई का रिमेनिंग शेयर कितना बचा। और जेड के लिए तो यही कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लोग अपने पार्ट का सरेंडर करेंगे तो उन दोनों को सम कर देंगे तो आपका जेड का शेयर निकल आएगा। ये मेरा हुआ एक केस। अब हम चलते हैं अपने अगले केस पे। When new partner takes share from old partner separately। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है
वो इंडिविजुअली हर पार्टनर से शेयर ले रहा है। और शेयर लेने का तरीके में देखिएगा किस तरीके से लेता है कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको। ए बी पार्टनर्स 5:3 मींस ए और बी पार्टनर थे 5:3 के रेशियो में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। C takes 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम A and B। अब देखिए कि यहां पे केवल ये बोला है कि C ने क्या किया है कि 1/2 and 1/3 A and B से ले रहा है, लेकिन A नहीं बोला कि A उनके शेयर का ले रहा है ना, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये लोग जो सरेंडर कर रहे थे अपने शेयर का कर रहे थे, तो हमें वो पार्ट निकालना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट A के शेयर से 1/2 माइनस करेंगे, B के शेयर से 1/3 माइनस करेंगे, और C का शेयर अगर हमें निकालना हो तो इन दोनों का सम टोटल कर दे तो C का शेयर ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हमें से निकालना हो तो हम कर सकते हैं एज रिमेनिंग शेयर मीन्स जब A से क्या करता है C 1/2 ले लेगा तो A के पास कितना बचेगा, तो A का शेयर यहाँ पे कितना है 5/8 माइनस 1/2, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 8 ही आएगा, तो 5 माइनस आपका हो जाएगा 4, तो 1/8। फिर हम यहां से निकाल सकते हैं 20 रिमेनिंग शेयर, B का क्या है 3/8 है माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 24 9 8 1/24। और अगर हम C के शेयर की बात करें तो C शेयर इज इक्वल टू कि जो ले रहा है उन लोग से 1/2 लिया प्लस 1/3 लिया, तो दैट्स मीन्स इसका आप कर सकते हैं टोटल शेयर क्या हुआ, इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए 6 और 2 3 5/6। ए आपका C का शेयर आ गया। अगर हम न्यू PSR की बात करें मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप कर सकते हैं 1/8 इंटू 1/24 5/6। और इन सबको अगर आप इजी में करना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए 24 हो जाएगा, तो 8 3 24 ये 1 रहेगा एंड 6 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। दैट्स मींस 3:1:20। ये आपका न्यू PSR हुआ। तो बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो थी कि कंफ्यूजन आप लोगों में यही होता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। अगर एक केवल और केवल क्वेश्चन में दिया गया है कि C takes 1/2 and 1/3 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो आप क्या करिए उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड करिए और जितना वो ले रहा है ओल्ड पार्टनर के शेयर से माइनस करिए। लेकिन जब ऑफ की बात आ जाए तो वहां पे क्या करिए कि ओल्ड पार्टनर के शेयर से पहले उतना निकालिए, फिर नए पार्टनर का शेयर बनेगा। जैसे हम बोले कि अगर यहाँ पे हो जाता C takes 1/2 ऑफ A शेयर एंड 1/3 ऑफ B शेयर, तो अगर ये चीज बोलता तब हमें इस वाले कॉन्सेप्ट पे आना पड़ता, मींस इस केस पे आना पड़ता। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, फाइंड आउट करने का तरीका है। आई होप अब आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। बस यही तरीका आपके पास है। इसी में आपको क्या करता है कि एग्जामिनर और ज्यादा घुमाने की कोशिश करता है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो है कि ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। और हम बोलेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज कि इससे एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर बार आता है आपका BHO एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल वाइज पोर्शन है तो आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तो इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो है मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हमें क्या करना होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, एडजस्टमेंट्स करना होता है। तो उन सब चीजों पे हम आपसे अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।